तो आपको पिछले क्लास में सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाए थे और आपको वीडियो भी भेजा गया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो आई होप आप समझ गए होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो लेट्स डू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमने कुछ सेंटेंसेस आपको बता दिया था और बाकी आपको करना था। पहला सेंटेंस में था ही इज़ गोइंग टू स्कूल नाउ, ही गोज़ एवरी डे। तो यहाँ इसीलिए हमने गोज़ लगा दिया है क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए यहाँ पे आपका गोज़ हो गया है। एंड अभी, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रूल पढ़े थे हमने, टू एम्फसाइज द प्रेजेंट मोमेंट। एम्फसाइज, कोई भी प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो ही इज़ गोइंग टू स्कूल नाउ, अभी वह स्कूल जा रहा है। द कॉफ़ी वी आर ड्रिंकिंग एट प्रेजेंट इज़ वेरी बिटर। प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, अभी जो हम चाय पी रहे हैं बहुत ही कड़वा है, इसलिए यहाँ पे वी आर ड्रिंकिंग। मदर इज कुकिंग सम फूड इन द किचन एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब है कि अभी, नाउ। शी ऑलवेज कुक्स देयर, तो ये हो गया आपका हैबिचुअल एक्शन कि हमेशा वहीं पे किचन में ही पकाती है। देयर मतलब क्या हो गया, किचन। आवर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स एट 8 o'clock टुमारो। ये चौथा सेंटेंस जो था आपका, आवर एग्जामिनेशन स्टार्ट में आपका एस जुड़ जाएगा, स्टार्ट्स एट 8 o'clock टुमारो। तो ये कौन सा एक्शन, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों है, हमने रूल पढ़े थे टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन when the futurity is indicated by the context। जैसे आपका सेंटेंस था, the college reopens next Monday, तो ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है ना, कॉलेज मंडे को खुलेगा, इसीलिए आपका इसमें भी आवर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स एट 8 o'clock टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, द टेलीफोन बेल इज रिंगिंग अगेन। यहाँ हो जाएगा आपका इज रिंगिंग, RINGING, इज रिंगिंग अगेन, फिर से बज रहा है टेलीफोन, फिर से बजना शुरू हो गया है, फिर से बज रहा है। तो ये एट द मोमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है कि फ़ोन बज रहा है, फिर से दोबारा, फिर से टेलीफोन बेल बज रहा है। इट समटाइम्स रिंग्स 40 times a day, तो यहाँ पे आपका फ़ोन का हैबिचुअल एक्शन हो जा रहा है कि हर दिन 40 बार बजता है। समटाइम्स, कभी कभार ये फ़ोन जो है 40 बार बजता है। समटाइम्स का मतलब है कभी कभार, एक दिन में 40 बार बजता है, तो यहाँ इसीलिए हो जाएगा आपका रिंग्स। सिक्स्थ सेंटेंस में है आई एम नॉट टेलिंग, तो यहाँ हो जाएगा आपका आई एम नॉट टेलिंग अ लाई इन दिस केस। तो यहाँ नॉट टेल आपका ब्रैकेट में दिया है तो हम यहाँ एम क्यों लगा दिए, तो यहाँ एम क्यों लगेगा क्योंकि आपका ये जो सेंटेंस है कौन सा रूल से अपना हो जा रहा है, टू एम्फसाइज द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट, इस समय क्या हो रहा है, हम इस समय झूठ, इन दिस केस, इस केस में हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ इसीलिए हो जाएगा आई एम नॉट टेलिंग अ लाई इन दिस केस। एंड आई ऑलवेज स्पीक, आई के साथ स्पीक, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये हो गया आपका जनरल ट्रुथ कि हम हमेशा सच बोलते हैं। तो आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल पढ़े थे कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब में एस लगेगा और जो प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे आई, यू, वी, दे, ये इसके साथ आपका एस, वर्ब में एस नहीं जुड़ेगा, तो इसीलिए हो जाएगा आपका आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। सेवेंथ सेंटेंस, I shall tell him the news as soon as I see him। I am seeing him क्यों नहीं हो जा रहा है यहाँ पे, I am seeing, ये I am seeing नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा आपका I see him।
जैसे ही हम उसको देखेंगे हम उसको न्यूज़ बता देंगे, इसीलिए यहाँ पे आपका सी हो जाए। ये 7th सेंटेंस जो था आपका फ्यूचर एक्शन के बारे में बताया, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन। यहाँ बताया फ्यूचर एक्शन, क्योंकि जब हम मिलेंगे उससे, जैसे ही हम उससे मिलेंगे हम उसको न्यूज़ बता देंगे। यहाँ आई सी हिम का मतलब जैसे हम उसको देखेंगे, जैसे हम उसको देखेंगे या मिलेंगे या रास्ते में कभी मिल जाती है तो हम उसको न्यूज़ बता देंगे। इस सेंटेंस का मतलब यहाँ सी मत देखना होता ही है, लेकिन इस सेंटेंस में सी आपका का मीनिंग जो है चेंज हो जाता है। आई डैश माई होमवर्क जस्ट नाउ, अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट हम क्या कर रहे हैं, एम डूइंग। प्रेजेंट मोमेंट है आपका तो इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई डू इट एवरी डे, इसलिए हर रोज़ हम क्या करते हैं, आपका हैबिचुअल एक्शन है कि हम हर रोज़ होमवर्क करते हैं, इसीलिए आई डू इट एवरी डे। शी जनरली, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ऐसा लगता है, भले ही आपका यहाँ पे कोई भी एडवर्ब आए, चाहे जनरली आए, चाहे समटाइम्स आए, चाहे आपका रिपीटेडली, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली, कोई भी एडवर्ब आ जाए या नेवर, तो आपका तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आपका एस लगता है। तो जनरली का मतलब होता है अक्सर, अधिकतर, जितना बार भी मान लो हम आपको देखे हैं, शी जनरली वेयर्स अ ब्लू साड़ी, तो अक्सर जो अधिकतर जो है ब्लू साड़ी ही पहनती है। बट टुडे, आज की बात हो रही है। प्रेजेंट मोमेंट या फिर समथिंग हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या फिर बातचीत के समय में किसी दो लोग से बातचीत कर रहे हैं तो कुछ चीज़ इवेंट मान लो हो गया, एक घटना हो गया। बट टुडे शी इज वेयरिंग, बट टुडे शी इज वेयरिंग अ ब्राउन वन। यह अक्सर, अधिकतर, इसलिए यहाँ पे आपका वेयर्स, बट यहाँ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो ये जितना भी सेंटेंसेस है, मान लीजिए आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और आप किसी को बता रहे हैं ये सब चीज़, तो आप उस सेंटेंस को किस तरह से लिखेंगे वो चीज़ आपको इसमें भरना है। शी डैश नाउ, अभी, प्रेजेंट मोमेंट रूल था आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेकेंड रूल था आपका टू एम्फसाइज द प्रेजेंट मोमेंट, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी इज निटिंग, NIT, अब यहाँ पे 2 T लग जाएगा, निटिंग नाउ। शी रेगुलरली हर रोज, मतलब नियमित रूप से शी रेगुलरली निट्स इन द आफ्टरनून, तो हर रोज दोपहर को वह बुनती है। निट का मतलब है बुनना। पहले के ज़माने में था कि, पहले के ज़माने मतलब कुछ साल पहले, कुछ अभी भी चल रहा है, हम कांटों से ऊन बुनते थे स्वेटर बनाने के लिए, तो इसको कहते हैं निट। शी रेगुलरली निट्स इन द आफ्टरनून।